हेलो दोस्तों। अब आपका बैंकिंग जो एग्जाम्स का साइकिल था 2025 का, काफ़ी एग्जाम्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। अब समय है रिजल्ट्स का। काफ़ी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आईबीपीएस पीओ का पेपर दिया था, मेंस का इंटरव्यू क्लियर किया था और आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर दिया था, वो अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा रिजल्ट आएगा और हम ये जान पाएंगे कि हमने जो इतनी मेहनत करी थी इस साल, क्या हम फाइनली सिलेक्ट हो पाए हैं या फिर नहीं हो पाए हैं। बिल्कुल सही बात भी है गाइज, जब हम किसी एग्जाम को देते हैं तो हमें होता ही है कि हमने वो क्लियर किया है या फिर नहीं क्लियर किया है, राइट। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है जिन्होंने भी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू का जिन्होंने है दे रखा और आईबीपीएस क्लर्क मेंस जिन्होंने पेपर दिया है और वो अपने रिजल्ट के लिए काफी पॉजिटिव हैं। उन्हें लगता है कि उनका एग्जाम जरूर क्लियर हो सकता है इस बार, ठीक है। तो जानेंगे कि कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट को। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि जो 2024-25 का जो पेपर था आईबीपीएस पीओ का, उसमें आपके इंटरव्यू से लेकर जो आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसके बीच में कितना गैप रहता है। अब ये हम क्यों जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी कंफ्यूजन भी हो रही है। बीच में ऐसा आया था कि जो जनवरी फर्स्ट को काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, बट नहीं आया, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा जानेंगे कि पहले भी ईयर्स में कैसे आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो कब अनाउंस होता है और कितना गैप रहता है बेसिकली। तो थोड़ा बहुत हम ये आइडिया लगा के रखेंगे और हम उस हिसाब से थोड़ा बहुत ये सोच के रखेंगे कि चलो इस टाइम तक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, ताकि हम इस बीच बहुत ज्यादा डाउट में, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ना रहें गाइस। ओके, तो इसी के साथ हम ये भी एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि जो हमारा फाइनल रिजल्ट इस साल का आईबीपीएस पीओ का वो कब एक्सपेक्टेड है कि कब अनाउंस होगा। साथ ही इसी के साथ मैं आपको ये एक्सपेक्टेड जो टाइम बताऊंगी वो हम नोटिफिकेशन के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन थी उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पे देखेंगे चीजों को। ऐसे ही चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि नोटिफिकेशन में काफी कुछ चीजें जो मेंशन हो रखी हैं उसको भी हमें इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपका आईबीपीएस क्लर्क का जो 2024 से 25 का जो साइकिल था उसमें आपका जो मेंस का एग्जाम था और आपका फाइनल रिजल्ट जब अनाउंस हुआ था तो उसके बीच में कितना गैप रहता है। और जिन्होंने ये पहले भी एग्जाम्स दिए होंगे, पिछले साल भी एग्जाम दिए होंगे, उन्हें पता होगा कि यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कब अनाउंस होता है आईबीपीएस क्लर्क का। बेसिकली अप्रैल के मंथ में ही देखा जाता है आईबीपीएस पीओ के साथ ही, राइट। चलिए यहाँ पे ये भी हम डिस्कस करेंगे और साथ ही मैं ये भी डिस्कस करेंगे कि जो आपका नोटिफिकेशन में है 2025 की जो नोटिफिकेशन आई थी क्लर्क की, उसमें क्या हमारे पास है कि इस साल का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब अनाउंस हो सकता है, कब एक्सपेक्टेड है बेसिकली, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक आइडिया लगाएंगे, एक पॉसिबल आइडिया लगाएंगे कि भाई इस समय तक हम एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ताकि हम इस बीच अगेन थोड़ा बहुत मतलब इस कंफ्यूजन में ना रहें कि कब आएगा, राइट। और आई होप आप सभी जिसने भी एग्जाम इस बार दिया है, मेंस का एग्जाम दिया है, तो आप जो भी अपने एग्जाम के लिए पॉजिटिव है, जिन्हें लगता है एग्जाम जरूर क्लियर होगा, सो आई होप आप सभी का एग्जाम जो है वो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करूंगी जो हमारी है आईबीपीएस पीओ की। यहाँ पे से हम देखते हैं, ठीक है, पीओ का जो मेंस का पेपर हुआ था 30 नवंबर को हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आया था दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू भी आपके हो चुके थे। फिर आपका जो प्रोबेशनल अलॉटमेंट था वो अप्रैल में जाके हुआ था। बेसिकली गाइज जो आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का दोनों का ही मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अप्रैल में जाके ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है बेसिकली 1 अप्रैल को, ठीक है। या तो जैसे 31 मार्च की आधी रात के बीच में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है या फिर 1 की आपको सुबह सुबह आपको अनाउंस हो जाता है आपका जो रिजल्ट है। इस बार थोड़ा सा हमें एग्जाम की जो डेट्स थी और एग्जाम का जो टाइमिंग था थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि आरआरबीज पहले होते हैं, अभी के टाइम में वो बाद में हुए, राइट। तो इस बार अगर आप देखो यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू का था वो दिसंबर जनवरी का साइकिल आपको नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है गाइस, एंड जो आपका अलॉटमेंट है वो जनवरी एंड फरवरी। तो अब जनवरी लिखा था तो तभी काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि जनवरी फर्स्ट को ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अभी आप ये लगा के चलो कि जनवरी एंड तक और फरवरी स्टार्टिंग में आपका यहाँ पे रिजल्ट आने की संभावना है गाइस, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन में भी ये चीज मेंशन हो रखी है। तो अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इधर उधर की चीजें को मत ध्यान दीजिए। जनवरी फरवरी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जनवरी एंड मतलब जो आपका लास्ट वीक होगा उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फरवरी का जो आप फर्स्ट वीक होगा उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना फाइनल रिजल्ट ऑफ आईबीपीएस पीओ, ठीक है। तो ये हो गया आईबीपीएस पीओ का। अगर मैं यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं
तो क्लर्क के अंदर भी आपका देखो क्या है, यहाँ पे इसमें देखते हैं ऑनलाइन जो आपका प्री का एग्जाम था, फिर आपका जो मेंस का एग्जाम था वो अक्टूबर में था, ठीक है। इसमें भी जो आपका अलॉटमेंट वाला जो प्रोविजनल अलॉटमेंट था, गैस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो मतलब टाइम क्यों लेता है, क्योंकि आपके जो आप याद है आपको जब आपका जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल करते हो उसमें बैंक्स के प्रेफरेंस भी फिल करते हो, राइट। तो बैंक का प्रेफरेंस जिसके जिस हिसाब से मार्क्स होते हैं उस हिसाब से अलॉट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम होता है रिजल्ट तैयार करने के साथ साथ वो आपको बैंक्स भी अलॉट करते हो कि इस बैंक में आपका सिलेक्शन रियास में हुआ है, राइट, है ना। तो क्योंकि इसके बीच में ये समय जो है बैंक अलॉट वगैरह 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 भी आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा 2024 का टाइम था अप्रैल 2025 का ही आपका यहाँ पे अलॉटमेंट का टाइम लिखा हुआ था, ठीक है। और आपका हुआ भी था जैसे आपका यहाँ पे IBPS PO के लिए था, सेम टू सेम आपका यहाँ पे क्लर्क के लिए भी था। नेक्स्ट अगर हम इस साल की बात करें तो हमारा जो क्लर्क का पेपर अभी आपका कुछ टाइम पहले ही नवंबर में जो मेंस का एग्जाम था आपका, ठीक है, नवंबर में ही आपका इसका मेंस का एग्जाम था। और आपके पास यहाँ पे जो प्रोविजनल अलॉटमेंट का टाइम दिया है वो मार्च 2026 है। तो गाइज आपको यहीं पे यही एक्सपेक्ट करके चलना है कि मार्च में ही आपका यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होगा फाइनल, ओके। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए कि जो IBPS PO का इस बार का जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी फरवरी के बीच में है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी लास्ट वीक, ठीक है। IBPS क्लर्क का जो है आपका मार्च में, आई थिंक ये भी आपका मिड में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड ऑफ मार्च की आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाए। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है हेल्प करी होगी आपकी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए कि यहाँ पे रिजल्ट कब आने वाला है। बाकी आप लोगों ने पेपर तो दे ही दिया है, अगर आपको लगता है कि आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है बट मेंस में आपके जो आपका जो अटेम्प्ट है वो काफी कम रह गया है, थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि पीछे जा सकती है चीजें, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट करिए। ऐसा नहीं है कि आपको या तो सीधे सीधे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों ने ऑलरेडी काफी तैयारी कर रखी है, अपने आप को पॉजिटिव ही रखिए, काम रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। देखो देर होती है बट आपके लिए, आपको जो भी आपके लिए होगा वो भगवान ने अच्छा ही रखा होगा, ठीक है। तो ये भी चीज सोच के रखिएगा। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए कि कब आएगा, कैसा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर नेगेटिव भी आता है गाइस, देखो अगर रिजल्ट खराब भी आता है तो उस फेलियर को आप ऐसा मत सोचिए कि आप किसी भी चीज के लिए आप कैपेबल ही नहीं है। ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक चीज या एक एग्जाम नहीं निकला या 2 एग्जाम नहीं निकला या इस साल मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मेरा नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं होता है। काफी लोग आपको मिलेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, काफी लोग आपको मिलेंगे जो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, बट क्लियर जरूर करते हैं, राइट। क्योंकि हमें ऐसा एक करियर चाहिए जो जब हम यहाँ पे एंटर हुए थे, जब हमने ये एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू की थी तो हमने माइंड में कुछ सोच के किया था, राइट। तो आप वो अचीव करने का ट्राई करो, ओके। सो आई होप आप सभी का जो भी ये टाइम होगा आप बहुत अच्छे से इस टाइम पे मतलब देखिए कि आपका जो भी मतलब अगर जो भी नेगेटिव आपका रिजल्ट जा सकता है, आप अगर जैसे क्लर्क मेंस आपने दिया है तो आपको लगता है आपने बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, जो नॉर्मली कट ऑफ जानी चाहिए उससे भी आपने बहुत नीचे अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा उन चीज़ों को देखिए, नोट डाउन करिए क्या क्या गलतियां आप कर रहे थे, कैसे गलत, अगर आप सही तरीके से तैयारी करते तो ऐसा होता, राइट। तो वो सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखिए, ठीक है। सो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप सभी जिसने भी मतलब यहाँ पे इंटरव्यू तक का जो आप पहुंचे हो, आपको जरूर काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी IBPS PO के अंदर, जो आप नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिमेन काम ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके। तो यहाँ पे अगर आप जो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो, आप में से जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं, तो आप ये बैंकिंग एग्जाम महापैक जो आपका है काफी हेल्प करने वाला है आपको इन 6 एग्जाम्स के लिए, एक के लिए नहीं, सिर्फ 6, ये पूरे 6 एग्जाम्स के लिए आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं, जहां आप देख सकते हो इंटरव्यू गाइडेंस से लेकर प्रीवियस ईयर पेपर, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट, कंप्यूटर क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर की कंपाइलेशन, MCQs, साथ ही क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश का आपको यहाँ पे पूरा प्री से लेकर मेंस तक के क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए गए हैं, साथ में उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल आपका हो रखा है, ओके गाइस। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो, इसमें आप और भी ज़्यादा डिटेल्स में इसमें समझ सकते हो, ठीक है। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कोर्स का, वहाँ पे जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, साथ ही edutap.in वेबसाइट पे जाके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो और भी डिटेल इसके बारे में जान सकते हो। तो लेट मी शो यू कि आपको edutap.in वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो, इस तरीके से आपका ओपन होता है, ठीक है।
यहाँ पे आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, इस तरीके से ये ओपन यहाँ पे होगा। यहाँ पे से आपको नो मोर पे जाना है। नो मोर पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री हैं, ठीक है। तो इनमें ऐसा कुछ आपको है नहीं, आप आराम से इनको देखिए एंड देन यू कैन डिसाइड एंड हैव एन आइडिया कि आपके लिए ये कोर्स यूजफुल रहेगा या फिर नहीं रहेगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के, ठीक है। साथ ही आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आरबीआई के लिए भी तैयारी कर रहा है, बैंक के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो ये आपका कॉम्बो कोर्स है। इसमें आपको अलग अलग परचेज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉम्बो कोर्स है। यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड नो मोर पे जाके जितनी भी डिटेल्स हो सकती हैं आप इसके बारे में यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। तो फेज 1 एंड फेज 2 आपका आरबीआई का इसके अंदर कवर्ड हो रखा है, ओके। चलिए, so thank you so much guys and all the best for your exam result.